सभी साथियों को कांकरन भाई का नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पे आ गए तो गलती से भी स्किप करके मत चले जाना। अगर वीडियो छोड़ के चले गए तो आपकी परीक्षा आपको स्किप करके चली जाएगी, छोड़ के चली जाएगी। इसलिए अगर वीडियो पर नहीं आई तो कोई बात नहीं, अगर आ गए हैं तो लगातार देखिए। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, 20, 15, 20, 25 मिनट की लास्ट, ठीक है। तो एक अपील करता हूँ, मेरी वीडियो पर आप नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। कमेंट भी जाते समय अवश्य करिएगा। तो साथियों, आज हम आए हैं आपके बीच अपनी 7वीं क्लास लेकर, और तारीख भी है आज 7/11/2025 और दिन है आज शुक्रवार, जुम्मा, ठीक है। अब देखिए, शुरू करते हैं आज की पॉजिटिव टैग वर्ड की क्लास, ठीक है। टैग वर्ड्स थोड़ा सा मिट गया है, ये मैं सही किए देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो सीटेट 2025-26 टैग वर्ड्स 7 नवंबर 2025। तो शुरू करते हैं हम आज की पॉजिटिव टैग वर्ड की क्लास। इससे पहले हम 6 क्लास टैग वर्ड से रिलेटेड ले चुके हैं, और आप अगर आज मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उन सारी क्लासों को 31 अक्टूबर से लेके कंटिन्यू देख लीजिए। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और टैग वर्ड ही वो चाबी है सीटेट की जो आधे से अधिक प्रश्नों के उत्तर खोजने में आपकी मदद कर देती है। याद रखना मेरी बात। तो चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक पॉजिटिव टैग वर्ड्स की तरफ, और कल मैं प्रयास करूंगा शनिवार के दिन आपके समक्ष नेगेटिव टैग वर्ड्स की क्लास लेके आने की, ठीक है। तो चलते हैं हम आज की क्लास पर अपनी पर। तो पहला आज का टैग वर्ड है पॉजिटिव, निदान के बाद उपचार। देखिए, ये पॉजिटिव टैग वर्ड इस सीक्वेंस में मिला है, जैसे आपको निदान के बाद उपचार, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। अगर ये कहता उपचार के बाद निदान तो ये नेगेटिव हो गया। भाई, उल्टे फुल्टे का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले आप निदान करेंगे, निदान करने के बाद उसका उपचार करेंगे। निदान बोले तो डायग्नोसिस, डायग्नोसिस को हिंदी में कहते हैं समस्या की पहचान। यहां मैंने लिखा है समस्या पहचान, तो आप ये समझ लीजिए किसी भी समस्या की पहचान करना, या किसी भी बीमारी खोजना, या उसे जानना कि क्या बीमारी है। अब बच्चे के संदर्भ में क्या है कि बच्चे के सामने क्या समस्या है, पहले हमें उस समस्या की पहचान करना है, यानी कि उसका निदान करना है, उस समस्या का डायग्नोसिस करना है, उस समस्या को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद हमें फिर उसका उपचार करना है। उपचार बोले तो रेमेडी, रेमेडी बोल दीजिए। वैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम में रेमेडी चलता है, और वैसे चिकित्सा पद्धति में चलता है ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ट्रीटमेंट इतना आपके लिए प्रभावशाली नहीं है जितना आपके लिए है रेमेडी। रेमेडी टीचिंग भी आपने पढ़ा होगा, रेमेडी क्लासेस के बारे में आपने पढ़ा होगा, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये उसी से रिलेटेड है रेमेडी, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको करना है निदान, डायग्नोसिस, उसके बाद बच्चे का करना है आपको उपचार। उपचार बोले तो रेमेडी। अब रेमेडी क्या है, जैसे बच्चा क्या चाह रहा है और किस तरीके से वो सीख सकता है, तो हमें उस तरीके से उसका उपचार करना है, यानी कि कह सकते हैं उसका रेमेडी करना है, ठीक है। अब देखिए, पीछे मैंने लिखा भी है उपचार, ठीक है। तो आशा करता हूं कि पहला आज का पॉजिटिव टैग वर्ड आप समझ गए होंगे। तो कभी भी हम पहले उपचार नहीं करते। अब आपने देखा होगा जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, क्या है परेशानी साहब, बुखार आ रहा है, लो गोली ले लो। वो कभी जांच नहीं कराते, ना ब्लड जांच कराते, ना कोई टेस्ट कराते, कुछ भी नहीं कराते, वो सीधे ही गोली दे देते हैं। इसीलिए कहते हैं झोला छाप के पास नहीं जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार इस संदर्भ में कभी भी झोला छाप टीचर के पास नहीं जाना चाहिए पढ़ने के लिए। वो ज्ञान का बेड़ा गर्क कर देगा, वरना नॉलेज का बेड़ा गर्क कर देगा, ठीक है। तो आज का हमारा पहला पॉजिटिव टैग वर्ड क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर लेना, पूछ लेना, मैं आपको उत्तर वही दे दूंगा। 110% आपको उत्तर मिलेगा कमेंट बॉक्स में। अब देखिए ये क्या है, दूसरा है
उत्तरदायित्व या आत्मनिर्भर, उत्तरदायित्व या आत्मनिर्भर। देखिए, मेरा उत्तरदायित्व क्या है कि मुझे बच्चे के हिसाब से बच्चे को पढ़ाना है। मेरा उत्तरदायित्व क्या है कि आपके अनुसार मुझे आपको पढ़ाना है या समझाना है या बताना है या आपका सहयोग करना है। ठीक है, तो ये मेरा उत्तरदायित्व हो गया। आपका उत्तरदायित्व क्या है कि आप मेरी क्लास को अगर देख रहे हैं तो आपका उत्तरदायित्व ये है कि आप मेरी क्लास को पूरा देखेंगे, पूरा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आत्मनिर्भरता क्या है? जब हम अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं और अपने उत्तरदायित्व को हम निभाते हैं, महसूस करते हैं, तो निश्चित ही है कि हम एक दिन आत्मनिर्भर भी बन जाते हैं। जिस प्रकार यूपी टीईटी सीटीईटी की कभी मैंने तैयारी की, परीक्षाएं दी और मैं क्वालिफाई करने के बाद आज मेरे पास अच्छा गवर्नमेंट जॉब भी है और मैं आज अपने उस उत्तरदायित्व को अगर मैं नहीं समझे होता तो आज मैं आत्मनिर्भर नहीं होता, किसी और के ऊपर निर्भर होता। तो आज मैंने उस समय अपना उत्तरदायित्व समझा। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ अपना उत्तरदायित्व समझिए, तो एक दिन आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए, जिनके पास जॉब नहीं है वो जॉब में आने के लिए अपना उत्तरदायित्व समझें, तो आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे जॉब पाने के बाद। अब जो जॉब में भी है तो कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है, गारंटी नहीं है, आप ये सोचेंगे मैं आप गारंटी ले रहा हूँ, नहीं, गारंटी नहीं है, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो सर्विस में है, जो इन सर्विस टीचर हैं, उनको भी टेट देना होगा। मैं फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ कि टेट हो, लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ तो मेरा मानना है कि आपको तैयारी करनी चाहिए फिर। ठीक है, एक टीचर होने के नाते मैं भी नहीं चाहता कि उनके ऊपर टीईटी लागू हो, नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर कानून ऐसा है, नियम कानून ऐसे हैं कि देना ही पड़ जाए, तो उस परिप्रेक्ष्य में आप अपना उत्तरदायित्व तो आज समझ लीजिए, मेरे द्वारा पढ़ लीजिए, और एक दिन आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। फिर आपको ये डर नहीं रहेगा कि 5 साल बाद या 2 साल बाद या 2 साल का टाइम ऑफ पीरियड माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें दिया है, तो 2 साल बाद हम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो बाहर निकल जाएंगे, या जैसे भी है क्वालिफाई कर गए तो फिर हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, फिर हम पूरी सर्विस करेंगे। और इसके लिए शिक्षक संगठन प्रयासरत भी हैं अपनी बात रखने के लिए भी, कि जो सर्विस जो कानून जब था ही नहीं, जब RTE 2009 लागू होने से पहले भर्ती हुए हैं, उन पर लागू क्यों कर रहे हैं, तो उनकी बात भी जायज़ है। लेकिन कानून के मामले में हस्तक्षेप करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन हाँ, टीचरों के साथ पूरी हमदर्दी है, उन पर वो टेट लागू नहीं होना चाहिए। और कानून के प्रावधान के तहत अगर देना ही पड़े तो आपको उत्तरदायित्व समझते हुए एक दिन आत्मनिर्भर बनने की तरफ कदम बढ़ा देना है। ठीक है, तो उत्तरदायित्व बोले तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज समझ लेंगे तो भविष्य में आप जो है आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और आत्मनिर्भर जिस दिन आप बन जाएंगे, यानी सेल्फ हो जाएंगे, जिस दिन सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे उस दिन, तो आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आत्मनिर्भर या आत्मनिर्भरता को आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं आज के अपने अगले पॉजिटिव टैग वर्ड की तरफ। तो अगला पॉजिटिव टैग वर्ड हमारा क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण। देखो, दृष्टिकोण 2 प्रकार के होते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक दृष्टिकोण। अब मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है, नजर तो वही है, आंखें तो वही है, लेकिन देखने का नजरिया अलग है। इन्हीं आंखों से हम जो है किसी को देख रहे हैं सकारात्मक दृष्टिकोण से, और इन्हीं आंखों से हम किसी को देख रहे हैं नकारात्मक दृष्टिकोण से। तो दृष्टिकोण बोले तो नजरिया, यानी नजर से देखने का नजरिया, दृष्टिकोण क्या है, आप किस कोण से देख रहे हैं, किस कोणे से देख रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, किस सोच के साथ आप देख रहे हैं। तो आपको अपना दृष्टिकोण सही रखना चाहिए, है नहीं? अगर आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, आप अंदर से ही शुद्ध होंगे, आपका अंतःकरण का दृष्टिकोण सही होगा, तो नजरों वाला दृष्टिकोण भी आपका सकारात्मक पॉजिटिव होगा। डोंट वरी, आप सभी को फिर सम्मान के दृष्टिकोण से ही देखेंगे, असम्मान के दृष्टिकोण से आप नहीं देखेंगे। तो कभी भी सकारात्मक दृष्टिकोण ही आपका होना चाहिए, जिसको अंग्रेजी में बोले तो पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड जब होता है ना, तो आदमी या व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप को मजबूत, गौरवान्वित और कॉन्फिडेंट महसूस करता है। उसके कॉन्फिडेंस का लेवल है ना बहुत हाई रहता है। फिर हाई कब? जब आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है। जैसे कि मेरे पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, मुझे पता है कि मैं आपको
अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ा रहा हूँ मैं अब आपको, और आप उधर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बैठे हैं तो आप भी सोच लेंगे आप जितना पढ़ाएंगे ना कांकरान भाई, उससे अधिक हम पढ़ेंगे अन्य स्रोतों से भी। आप तो पढ़ा रहे हैं उससे तो पढ़ेंगे, अन्य स्रोतों से भी हम पढ़ेंगे, अन्य जगह से भी जहाँ से भी मिलेगा वहाँ से सीखेंगे। और शिक्षा का ये नियम भी है, आपको जहाँ से भी सीखने के लिए मिले सीखो, ज्ञान जहाँ से भी मिले धारण करते रहो। सीखने सिखाने की कोई सीमा नहीं है, सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं है, जीवन पर्यंत सीखते रहिए। सीखने के दो पहलू होते हैं, औपचारिक तरीके से सीखना, अनौपचारिक तरीके से सीखना। औपचारिक तरीके से मैं आपको यहाँ सिखा ही रहा हूँ, अनौपचारिक तरीके से हम बचपन से लेकर जीवन पर्यंत मृत्यु सैया तक जाते हैं तब तक सीखते हैं, यानी अंतिम ज्ञान वहाँ भी लेते हैं कि हम आज बीमार हैं और हम जाने वाले हैं, तो वो भी हमारा अंतिम ज्ञान होता है। तो अनौपचारिक रूप से हम जन्म से लेकर जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। ठीक है, तो अगला पॉजिटिव टैग वर्ड है आज का प्रत्यक्ष अनुभव। देखो, अनुभव कई तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव भी होते हैं, अप्रत्यक्ष अनुभव भी होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव जो है हमारा यहाँ बच्चे के अनुसार पॉजिटिव टैग वर्ड में आएगा। ये जहाँ भी आपको दिख रहा है पॉजिटिव टैग वर्ड है, उत्तरदायित्व आत्मनिर्भर बच्चे को बनाया, बच्चे को उत्तरदायित्व का एहसास करा रहे हैं या उसे हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है बच्चे के अनुसार भी और हमारे सभी के अनुसार। सकारात्मक दृष्टिकोण, बच्चे का सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए और आपका भी सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, अब प्रत्यक्ष अनुभव क्या है? देखो, प्रत्यक्ष अनुभव है करके सीखना, प्रत्यक्ष देख के करके सीखना, प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा करके देख करके सीखना, या देख के सीखना या करके सीखना। तो प्रत्यक्ष शब्द जहां आपको दिख जाए, और अनुभव तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये बहुत बड़ा पॉजिटिव टैग वर्ड है, और प्रत्यक्ष भी बहुत बड़ा पॉजिटिव टैग वर्ड है। और एक है आपका अवसर, अवसर, ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये शब्द आपको जहां भी दिख जाए ना, तो इनका उत्तर हमेशा आपको पॉजिटिव वे में देना है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यानी सीधा अनुभव, सीधा अनुभव, डायरेक्ट यानी सीधा अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव को ही हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस। जैसे चिड़ियाघर में हम गए, तो चिड़ियाघर में हमने देखा, बच्चे ने चिड़ियाघर को जाके देखा, बच्चे ने किसी ऐतिहासिक प्लेस या ताजमहल का भ्रमण कराने के लिए हम ले गए तो ताजमहल को उसने देखा, फिर उसको आप बताएंगे कि ये जो है मुमताज महल की याद में शाहजहां ने बनवाया था, बनने में लगभग 20 साल लगे, लगभग 20,000 इसमें कारीगर लगे। तो कहने का मतलब है बच्चा उसे जब देखेगा, महसूस करेगा, फिर छू के भी देखेगा कि सर गुरुजी ये तो बड़ा चिकना पत्थर से क्या कहते हैं बेटा, ये संगमरमर से बना हुआ है, और ये जो है इसमें जो नक्काशी हो रही है, ये नक्काशी जो है ये ऊपर से नहीं है, ये उकेर के नहीं, ये पत्थरों के टुकड़े लगा के इसमें की गई है। तो बच्चे वहाँ जाके प्रत्यक्ष अनुभव करके सीखेंगे तो बहुत अच्छे से सीखेंगे। कुल मिला के ये बात है। अब आते हैं हम अपने आज के अंतिम लास्ट पॉजिटिव टैग वर्ड पर। तो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, तो प्रतिस्पर्धा जो है नेगेटिव टैग वर्ड होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ है शब्द इस प्रतिस्पर्धा को, अगर ये अकेला है तो ये नेगेटिव है। ठीक है, अगर इसके साथ स्वच्छ लगा हुआ है, ये ध्यान देना है, बहुत गहराई से ये चीज समझनी है आपको। अगर प्रतिस्पर्धा अकेला है तो नेगेटिव, अगर प्रतिस्पर्धा किसी पॉजिटिव टैग वर्ड के साथ है तो पॉजिटिव। तो यहाँ क्या लिखा है? स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, इसका मतलब क्या है? शुद्ध प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, और वो शुद्ध प्रतिस्पर्धा किसी दूसरे से नहीं होनी चाहिए, स्वयं से होनी चाहिए, स्वयं से, स्वयं के द्वारा, स्वयं के प्रति। तो स्वयं से मैंने यहां लिखा भी है। ठीक है, अब देखिए, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा जब आपकी होगी, अपने आप से होगी, जब आप अपने आप से कंपटीशन करना शुरू कर देंगे ना, तो आपको हराने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। जैसे मान चलिए मैं सुबह जगा, मुझे लगा सो लूँ थोड़ी देर, फिर बाद में देखूंगा, मेरे अभी बस की ना है, तो हम अपने आप से प्रतिस्पर्धा कहाँ कर पा रहे हैं? हार गए ना, अपने आप से ही सो रहे हैं। तो सोना क्यों? अपने आप से प्रतिस्पर्धा करनी है, अरे नहीं मैं इस नींद को हरा दूंगा, और मेरे को जो है जग के जाना है, और मुझे वो करके दिखाना है, आई कैन डू इट, मैं वो करके दिखा दूंगा, मैं वो करके दिखा सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, जब आपके मन में ये भाव आ जाए कि आई कैन डू इट, मैं वह कर सकता हूं, तो आप समझ लीजिए कि आपने अपने आप से प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दी, और ये आती है स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के तहत, जिसे कहते हैं हाइजीन कॉम्पिटिशन।
तो हाइजीन कंपटीशन कहीं भी आपको अंग्रेजी लैंग्वेज में देखने के लिए मिल जाए या कहीं भी आपको ये स्वच्छ प्रतिस्पर्धा देखने के लिए मिल जाए, हिंदी में, ईवीएस में, गणित में, सीडीपी में, एसएसटी में, साइंस गणित में, कहीं भी देखने के लिए मिल जाए हाइजीन कंपटीशन, तो आप समझ लीजिए ये पॉजिटिव टैग वर्ड है और आपको इसे धड़ाके से ऐसे करके उड़ा देना है, उत्तर को उड़ा देना है, ओएमआर शीट में सही आंसर को भर देना है। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कल हम प्रयास करेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड के स्थान पर नेगेटिव टैग वर्ड की क्लास लाने के लिए, क्योंकि अभी आपकी नेगेटिव क्लासें कम हुई हैं। तो हम कल जो है नेगेटिव टैग वर्ड की क्लास लेकर आपके समक्ष आएंगे और अब 1-2 दिन, मुश्किल से 1-2 दिन या संडे या मंडे तक ये क्लासें आपकी टैग वर्ड से खत्म हो जाएंगी। इसके बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे टाइम टेबल के हिसाब से सीडीपी, भाषा फर्स्ट हिंदी, भाषा सेकंड अंग्रेजी, संस्कृत भी, उसके साथ गणित और पर्यावरण शिक्षा ईवीएस, एनवायरमेंट स्टडी। तो कहने का मतलब ये है फिर हम 5 विषय को लेके क्रम से चलेंगे। आप देखिए, सोचने वाली बात, समझने वाली बात इसमें क्या है, सीडीपी मैं उस लेवल से पढ़ाऊंगा कि पेपर 2 में भी आपका सपोर्ट करेगी, हिंदी मैं उस लेवल से पढ़ाऊंगा कि पेपर 2 में भी आपका सपोर्ट करेगी, और आपका जो पर्यावरण शिक्षा है उसमें से कुछ प्रश्न आपके एसएसटी में आएंगे, तो उस एसएसटी पर्यावरण शिक्षा को उस तरीके से पढ़ेंगे कि एसएसटी में भी हमें सपोर्ट करेगा। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज आपको पेपर 2 में भी मिलेगा। अब रही बात वहाँ पेपर 2 की जब मैं तैयारी कराऊंगा तो उसके लिए स्पेशल फिर मैं आपको क्लास लूँगा सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान की। उसके बाद साइंस भी पढ़ाएंगे, साइंस भी हम पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। आप टेंशन फ्री रहें, टेंशन नॉट, डोंट टेक टेंशन, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेने का है, आप मुझसे जुड़े हैं तो साहेब टेंशन काहे का लेना। तो इसी के साथ आज का हम टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। तो कांक्रांत भाई को आप इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। कल एक नई क्लास के साथ आपके समक्ष आऊँगा। तो जाते जाते एक फिर से अपील कर रहा हूँ, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट, आपको क्या सीखने के लिए मिला आज तक 7 दिन में, क्या सीखने के लिए मिला। 31 तारीख की क्लास को भी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरी क्लासें कैसी लग रही हैं और मुझे अपनी क्लासें किस तरीके से आपके समक्ष लेके आनी है। चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।